तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब का कहना है कि मुआशी अबतरी दूर करने का वाहिद नुस्खा हाय कीमिया फील फॉर नए इंतखाबात का इनकाद है। वो रोजाना की बुनियाद पर अपने नशरी खुतबात में हर साहिब इस्तात इदारे बिलखुसूस रिवायती एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया को समझा रहे हैं कि इंतखाबात ना कराए गए तो ना सिर्फ मुल्क दिवालिया हो जाएगा बल्कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान भी पहुंचेगा। अपने मुतालबे में सोजो गदास भरते हुए उन्होंने मज़कूरा कुव्वतों को अल्लाह का वास्ता भी दिया है। इंतखाबात तो बहरहाल होने ही हैं, अप्रैल मई में हो या सितंबर अक्टूबर में। इंतखाबात के नताइज की दो सूरतें मुमकिन हैं। एक ये कि खान साहब की जमात भारी अक्सरियत से जीत जाए और ज़माम इक़्तिदार एक बार फिर उनके हाथ आ जाए। दूसरी सूरत ये कि चोर और डाकू अक्सरियत हासिल कर लें और तख्ते हुक्मरानी पे आ बैठें। दूसरी सूरत का हल तो खान साहब के पास हमेशा से मौजूद रहा है। वो धांधली का इल्ज़ाम लगाएंगे, असेंबलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, कंटेनर्स की तज़ीन व आराइश करके किसी लॉन्ग मार्च पर रवाना हो जाएंगे और नए इंतखाबात के मुतालबे से एक बार फिर ज़मीन व आसमान में इर्ताश बपा कर देंगे। मसला पहली सूरत का है, यानी अगर वो इंतखाबात जीत कर वजीर आजम हो गए तो मईशत का क्या बनेगा। 2018 के बाद तो वो पैहम ये जवाब देते रहे कि हमें हुकूमत का तजुर्बा नहीं था। अब के ये बहाना भी ना रहेगा। बज़ाहिर खान साहब के बकौल इन्हें हुकूमत छिन जाने का दुख नहीं, ये गम खाया जा रहा है कि सबसे बड़ी आलमी और सबसे मौसर दाखिली ताकत ने बाहम दिगर गठ जोड़ करके पाकिस्तानी मईशत को तबाही के गड्ढे में फेंक दिया। इंतखाबात वो इसलिए चाहते हैं कि उनकी मकबूलियत का तुंद रौ रेला तमाम मुखालिफिन को बहा ले जाएगा। वो अपने माहिरीन इक्तसादियात के जुलू में वजीर आजम हाउस का रुख करेंगे। फिर दूध और शहद की वो नहरें किनारों से छलकने लगेंगी जो उनके रुखसत होते ही सूख गई थी। हकायक कुछ और कहते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मई 2018 में रुखसत हुई। मुंतखब वजीर आजम को एक बरस पहले ही बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म कबीह में ओहदे से माजूल करके पाबंद सलासिल किया जा चुका था। मुस्लिम लीग नून के पूरे अहदे हुकूमत में जो कुछ खान साहब, उनके सरपरस्तों, हवारियों और सहूलतकारों ने किया, उसकी मिसाल हमारी चेचक ज़दा तारीख में भी नहीं मिलती। इसके बावजूद मई 2018 का मवाजना अप्रैल 2022 से किया जाए तो कोई अभाम बाकी ना रहेगा कि खान साहब के अहद में मईशत पर क्या गुजरी। फितना परदाज धरनों, सिविल नाफरमानी, बिजली के बिल अदा ना करने और बैरून मुल्क से रकूम हुंडी के जरिए भेजने के ऐलानात, चीनी सदर का रास्ता रोकने जैसे इकदाम, एक्सटेंशन के शीशनाग की फनकार, मुशर्रफ पर मुकदमे के इज़्तराबी यानी इरिटेंट और डॉन लीग्स जैसे गर्दाब के बावजूद मईशत की शरह नमू 6.1% थी। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर इत्मीनान बख्श थे। बिजली और गैस के नर्ख नाकाबिले बर्दाश्त ना थे। महंगाई की शरह 3-4% से ऊपर ना गई। सीपेक की सूरत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आई। IMF प्रोग्राम मुस्तकीम राहों पर चलता रहा। आलमी इदारे पाकिस्तान के बेहतर मुआशी मुस्तकबिल के जायचे बनाने लगे, लेकिन नवाज शरीफ को ऐन उस स्क्रिप्ट के मुताबिक फारिग कर दिया गया जो 1 साल कबल एक गैर मुल्की मैगजीन ने शाया किया था। ये थी एक ऐसी साजिश जिसका निशाना बज़ाहिर तो नवाज शरीफ था, लेकिन असल में पाकिस्तानी मईशत लहू लहान हो गई और आज तक जख्मों की मरहमकारी नहीं हो पा रही। अगस्त 1947 से अगस्त 2018 तक जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली, पाकिस्तान पर कर्जों और वाजिबुल अदा जिम्मेदारियों का मजमूई हुजम 30,000 अरब रुपए था। तहरीक इंसाफ ने 44 माह में इतना ही यानी 30,000 अरब रुपए का मजीद बोझ कौम के सर पर लाद दिया। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई तो बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जा 1100 अरब रुपए था। खान साहब के 44 महीनों में 1 अरब रुपया रोजाना की शरह से बढ़कर यह कर्ज 2500 अरब रुपए हो गया। गैस के शोबे का कर्जा 350 अरब रुपए से बढ़कर 1400 अरब रुपए हो गया। हर आन भंवर में गोते खाती नवाज हुकूमत 13,000 मेगावाट बिजली देकर तवानाई के बहरान को संभाला दे गई। खान साहब और उनके मुसाहिबीन ने 30,000 अरब रुपए के कर्जों के बारे में पूछा जाए कि 71 बरस जितना कर्ज चढ़ाकर तुम लोगों ने कौम को क्या दिया, कोई एक मंसूबा, सिर्फ एक, तो वो बगले झांकने लगते हैं। नया मंसूबा तो जाने दे, सीपैक जैसे मंसूबे को गारत कर दिया जो मुल्की मईशत को एक बड़ी जुस्त दे सकता था। तरफा तमाशा यह है कि इमरान खान अपने मईशत कुश अहद को इक्तसादी तरक्की और खुशहाली के अहदे ज़री से ताबीर करते हैं। उनका कमाल फन फ़कत यह था कि खुदकुशी के अज़्म समीम का ऐलान करते हुए 1 बरस तक खुद ही को बुलंद करते रहे, लेकिन आलमी मालियाती इदारे तो क्या, किसी साहूकार तक ने ना पूछा कि बता तेरी रजा क्या है। सो खुद ही की मैयत कांधे पर लादे IMF की दहलीज पर सजदा रेज हुए और एक ऐसा गुलामाना मुआहिदा कराए जिसकी मिसाल हमारी पूरी फकीराना बल्कि गदागराना तारीख में भी नहीं मिलती। जाते जाते उस थाली में भी छेद कर गए और मालदार रोटी हसीना को मनाने का काम PDM को सौंप गए। इंतखाबात ही और उसे मईशत की हिनाबंदी कर सकते तो
आज ये हसीना आलम होती। 1970 से अब तक 11 आम इंतखाबात हो चुके हैं। पहले इंतखाबात पाकिस्तान को 2 लख्त कर गए, दूसरे 11 साल मार्शल लॉ दे गए। 2018 के आखिरी इंतखाबात के उफक से इमरान खान साहब का आफ्ताब जहां ताब तुलू हुआ और कौम ने जाना कि ऐसी चिंगारी भी यार अब अपनी खाकस्तर में थी। बिलाशुबा हर दस्तूरी और ज़ाब्ता बंद जमहूरियत के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। ये साल इंशाअल्लाह इंतखाबात का साल है। खान साहब को अगर पाकिस्तान और मुश्किल में घिरी मईशत से वाकई हमदर्दी है तो वो इक़्तिदार के शादाब और पुरबहार मौसमों की रूह परवर यादों से निकलकर खुश्क साली की खिज़ां रसीदा रुतों में भी जिंदा रहना सीखें। इंकशाफात और एतराफ़ात की इस बरखा रुत में कौम को बताएं कि अपने अहदे इक़्तिदार में वो मईशत के बजाय अपोजिशन को सबसे बड़ा मसला क्यों समझते रहे। सारी तवानाइयाँ मईशत की चूलें कसने के बजाय हरीफों की मुश्कें कसने पर क्यों लगाए रखीं।